औरत की जिंदगी में आदमी कितना जरूरी है। एक स्त्री के जीवन में पति का कितना योगदान रहता है, आज मैं इसी बारे में चर्चा करूंगा। शादीशुदा महिलाएं इस वीडियो को जरूर देखें। जो स्त्रियां बात बात पर पति से झगड़ती रहती हैं, उसे छोड़कर जाने की धमकी देती रहती हैं, पति को पैर की जूती समझती हैं, उसे बात बात पर नखरे दिखाती हैं, पर पुरुषों के चक्कर में पड़कर पति को भाव नहीं देती, पति की एक बात भी जिन्हें बर्दाश्त नहीं होती, उनके लिए यह वीडियो एक संदेश है। देखा जाए तो पति और पत्नी के काम को अगर अलग अलग समझा जाए तो दोनों का बहुत काम होता है, पर हम लोग एक दूसरे की मेहनत को समझकर नहीं चलते, इसीलिए दिलों में कुछ दूरियां बन जाती हैं। एक दूसरे के मन में नफरत पनप जाती है, एक दूसरे का सम्मान करना बंद कर देते हैं, इसलिए विवाद की स्थिति पैदा हो जाती है और जीवन में घुटन और तनाव की स्थिति बन जाती है। मित्रों, जरूरी है एक दूसरे को समझना, उनके कामों को समझना। जहां पर हम भेद करने लगते हैं, तेरा काम कम और मेरा काम ज्यादा वाली स्थिति बन जाती है, वहीं पर मन में विवाद की स्थिति बनती है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे, उनमें किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा होता रहता था। पत्नी बार बार पति को ताना मारती थी कि तुमने मेरे लिए क्या किया, मेरी शौक तुमसे पूरी नहीं हो पाती है तो तुमने मुझसे विवाह ही क्यों किया, आखिर तुम करते ही क्या हो। इससे अच्छी तो मैं अपने पिता के घर पर रहती थी। पूरे दिन ऑफिस में बैठे बैठे गप्पे मारते रहते हो और घर पर आते हो तो यहां भी तुम्हारी उल्टी सीधी बातों को बर्दाश्त करती हूं, मुझसे नहीं होगा ये सब। एक दिन उनमें किसी बात पर ज्यादा ही बिगड़ गई। पत्नी नाराज होकर पति का घर छोड़कर अपने मायके को जाने लगी। चलते चलते वो एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगी। दोपहर का समय था। उसी पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी भी आकर विश्राम करने लगा। औरत के चेहरे पर उदासी थी, वो बहुत परेशान दिख रही थी। बूढ़े आदमी ने देखा कि वो औरत बहुत परेशान है, जरूर वो आज अपने पति से लड़ झगड़ कर आई होगी। अपनी अनुभवी आंखों से बूढ़े ने उसकी मनोदशा को समझ लिया। बूढ़े आदमी ने ना चाहते हुए भी उस औरत से पूछ लिया, बेटी तुम किसी गहरी चिंता में बैठी हो क्या, तुम्हारा चेहरा बहुत उदास है, क्या बात है। तब उस महिला ने बड़े गुस्सेदार लहजे में बुजुर्ग को उत्तर दिया, बाबा मैं अपने पति की गलतियों को लेकर बड़ी परेशान हूं और आज मैं अपने पति का घर छोड़कर अपने मायके जा रही हूं। तब वो बूढ़ा आदमी मन ही मन मुस्कुराता हुआ उस औरत से पूछने लगा, बेटी क्या तुम बता सकती हो कि तुम्हारे घर का नौकर कौन है। महिला ने हैरान होते हुए कहा, क्या मतलब, मेरे घर में तो कोई नौकर ही नहीं है। तब बूढ़ा आदमी बोला, बेटी तुम्हारे घर की सारी जरूरतों को ध्यान में रखकर उन्हें पूरा कौन करता है। जवाब दिया, अभी तक तो यह काम मेरे पति ही करते थे। बूढ़ा आदमी बोला, तब तो तुम अपने खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की जरूरतों को स्वयं ही पूरा करती होगी। औरत ने कहा, नहीं ये काम भी मेरे पति ही करते हैं। बुजुर्ग आदमी ने फिर पूछा, तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कभी कमी न हो और तुम सबका भविष्य सुरक्षित रहे, इस बात के लिए हमेशा चिंतित कौन रहता है। औरत ने कहा, मेरा पति। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ पैसों के लिए बाहर वालों की और कुछ अधिकारियों की हमेशा खरी खोटी कौन सुनता है। औरत बोली, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, बेटी परेशानी और गम में तुम्हारा साथ कौन देता है। औरत ने कहा, मेरा पति। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी तुम लोगों के लिए अच्छे जीवन और अच्छे रहन सहन के लिए देश परदेश जाकर अपने सगे संबंधियों को त्याग कर, माँ बाप भाई बहनों को छोड़कर नौकरी करने के लिए कौन जाता है। औरत ने कहा, मेरा पति। बूढ़े आदमी ने फिर पूछा, अच्छा बेटी ये बताओ, घर की गैस बिजली पानी मकान तमाम सुख सुविधाओं के लिए, दवाइयों के लिए, भविष्य के लिए बचत के लिए, बैंक बीमा अस्पताल स्कूल कॉलेज के लिए और ऐसी ही न जाने कितनी जिम्मेदारियों को साथ लेकर कौन चलता है। औरत ने कहा, मेरा पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, बेटी बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है। औरत ने कहा, मेरा पति। बुजुर्ग ने पूछा,
एक बात और बताओ बेटी, तुम्हारा पति इतना काम करता है और सबका ध्यान रखता है, क्या उसने तुमसे इस बात के कभी पैसे मांगे? औरत ने कहा, कभी नहीं। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें उसमें एक दो कमियां नजर आ गईं, पर इतनी सारी अच्छाइयां दिखाई नहीं दी। यही तो समस्या है कि मनुष्य सिर्फ दूसरों की कमियां देखता है, उसकी अच्छाइयों पर ध्यान नहीं देता। अपने अंदर सारी अच्छाइयां देखना चाहता है, कमियों पर ध्यान नहीं देता। जिस दिन ये देखने का नजरिया बदल जाएगा, उस दिन जीवन में किसी तरह का कोई कलेश नहीं रहेगा, कभी किसी से झगड़ा नहीं होगा। हम आदमी की एक गलती पर सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं और अपनी बुराइयों को दबा देते हैं। जिस दिन आदमी अपनी बुराइयों को देखने लगेगा, उस दिन उसके अंदर से अहमता का भाव मिट जाएगा। जिस दिन हम दूसरों की अच्छाइयां देखने लगेंगे, उस दिन उससे नाराजगी नहीं रहेगी, बल्कि उससे प्यार होने लगेगा। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटी मानो या ना मानो, जब तुम दुखी होती हो तब तुम्हारा पति तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। एक पति ही होता है जो अपने सारे दुख, सारे गम अपने मन में रखता है, लेकिन तुम्हें नहीं बताता। जानती हो क्यों? ताकि तुम दुखी ना हो। हर छोटी छोटी बात पर तुमसे झगड़ा तो कर सकता है, तुम्हें दो बातें बोल भी सकता है, डांट भी सकता है, पर किसी और को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बोलने देगा। तुम्हें आर्थिक मजबूती देगा, तुम्हारे भविष्य को सुरक्षित भी रखेगा। चाहे कितना ही कुछ हो जाए, कितना बड़ा काम बिगड़ जाए, तुमसे यही कहेगा कि तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। माँ बाप के बाद तुम्हारा पूरा ध्यान रखना और तुम्हें हर प्रकार की सुविधा और सुरक्षा देने का काम तुम्हारा पति ही करेगा। बूढ़ा आदमी बोला, बेटी जाते जाते मैं तुमसे एक बात और कहना चाहूंगा कि कभी गलती से भी किसी और से अपने पति की तुलना मत करना और किसी के बहकावे में कभी मत आना। जो फैसला करो सोच समझ कर करना, क्योंकि आज के समय में बनाने वाले कम और बिगाड़ने वाले अधिक हैं। पति ईश्वर का दिया हुआ एक स्पेशल उपहार है, इसलिए उसकी अहमियत को समझो। क्योंकि माँ बाप के बाद पति ही वो इंसान होता है जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करता है और तुम्हारे नखरे उठाता है। इसलिए पति की इज्जत और सम्मान करो, उसकी देखभाल करो। यही पत्नी का कर्तव्य है, यही पत्नी का धर्म है। कहते हैं जब अपने रूठ जाते हैं या अपनों से दूर चले जाते हैं, तो फिर दुनिया में कोई अपना दिखाई नहीं देता। एहसास तो तब होता है जब अपनों से दूर हो जाते हो। जब पास में थे तब अपनों को पहचाना नहीं, और जब पहचान हुई तब तक कोई अपना नहीं रहा। कहते हैं रिश्ते बनाना आसान है, पर रिश्ते निभाना बहुत कठिन। रिश्तों को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे की आदतों को पहचानो, उसे क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। दूसरी बात, अगर दोनों की एक राय ना हो सके तो फिर बहस नहीं करना चाहिए। और यदि हम एक दूसरे की इच्छा अनुसार चलेंगे तो दूसरा आपका खूब ख्याल रखेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं। पत्नी यदि पहले पति की इच्छा अनुसार चलती है तो इसमें उसकी छोटी नहीं हो जाती, बल्कि वो ऐसा करके पति से बाद में अपनी बात मनवा सकती है। दूसरी बात, उसे पति की बातों को बिना टोके उन्हें ध्यान से सुनने की आदत बनाकर रखनी चाहिए। बात काटकर उस पर हावी नहीं होना चाहिए। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी चला जाता है और वो स्त्री उस बुजुर्ग की बातों को सोच समझकर उन पर मनन करके विचार करती हुई अपने पति के पास लौट आती है। प्रिय बंधुओं, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।